नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे हैं। तो एक कमेंट आया था, शायद वो पुरानी वीडियो देखे थे, कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में बेसिक क्लास थोड़ा सा एक बार और क्लियर करिए। तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा भाई का, कि उन्होंने मेरी वीडियो को वॉच किया, देखा, और नहीं समझ में आने पे उन्होंने कमेंट किया कि भाई साहब इस वीडियो को दोबारा बना दीजिए। तो बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपका भाई साहब, जो आपने कमेंट किया और आपने पूछा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट। सपोर्ट की एक बेसिक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को, कि गिरते हुए मार्केट में अगर चार्ट कोई गिर रहा है, कोई मार्केट, मतलब मार्केट का मतलब कोई चार्ट, चार्ट समझ लीजिए मार्केट, ठीक, गिरते हुए चार्ट में अगर कैंडल्स कैंडल्स इसको हम बोल सकते हैं, गिरते हुए चार्ट पे कैंडल्स अगर एक सेम जगह पे रुकना शुरू कर दे, तो उस लेवल को हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट करते हैं। समझ सकते हैं आप? समझ गया? ठीक। अब इसी तरह एक बार और क्लियर करो, गिरते हुए चार्ट में कोई सेम लेवल पे अगर कैंडल्स रुक रही हैं, तो उसको हम कहेंगे सपोर्ट। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे दोस्त। नहीं समझेंगे तो मैं भी इस पे समझा दूंगा आपको चार्ट पे। उसी तरह रेसिस्टेंस का है कि मतलब ऊपर जाते हुए चार्ट में अगर कोई कैंडल्स या चार्ट बार बार एक ही पॉइंट को हिट कर रहा है, टच कर रहा है, धक्का मार रहा है, और फिर वहीं से नीचे आ रहा है, तो वो हमारे लिए रेसिस्टेंस हो सकता है। इसको भी हम एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन हमने ये जो हम अपनी तरफ से परिभाषा बनाए थे, ताकि आपको और समझ में आ जाए, तो बाकी आप चार्ट पे समझेंगे तो और समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम दोस्तों थोड़ा सा रेसिस्टेंस के बारे में। हम ज़्यादा इसको बारे में हम बात नहीं करेंगे, बेसिक चीज़ हम लेके अभी चल रहे हैं। ठीक है, देखिए, ये देखिए, ये पहले हम बात करेंगे रेसिस्टेंस की, है रेसिस्टेंस। दूसरी चीज़ इसको हम समझ सकते हैं छत, है छत है, दीवार, कोई छत है, उस पर जाके धक्का मारना। तो देखो, ये चार्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, और चार्ट जाने के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, कि यहाँ पे, रुको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रुका, यहाँ पे भी रुका, लेकिन हम सपोर्ट किसको माने? सपोर्ट हम मानेंगे कैसे? ये रुक गया, ठीक है, रुकने के बाद फिर चार्ट नीचे गिरा, ठीक, देखो मार्केट एकदम चढ़ रहा है ऊपर, और चढ़ने के बाद यहाँ पे रुका, रुकने के बाद गिर गया, फिर ऊपर चढ़ने का प्रयास किया, और फिर यहाँ से क्या हुआ? मार्केट गिर गया। यानी ये लेवल जो है दोस्तों हमारे लिए क्या हो गया? एक सपोर्ट का लेवल हो गया, अरे रेसिस्टेंस का लेवल हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि ये देखो सेम पॉइंट पे दो बार, और रुकने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वहां पे जाने के बाद मार्केट गिरना चाहिए, ठीक, तब ये हमारे लिए एक, ठीक, अगर मान लो कि मार्केट यहीं पे जाके यहीं पे रुक के यहीं पे वो कर रहा है, तब फिर हो सकता है। अब देखिए रेसिस्टेंस पे लोग कैसे ट्रेड करते हैं। अब मान लो कि ये हो गया हमारे लिए, क्या हो गया? सपोर्ट, अरे रेसिस्टेंस, सॉरी, रेसिस्टेंस। यानी यहाँ पे दो बार यहाँ से चार्ट तो गया, यहाँ पे रुका, गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गया, और देखो काफी गिरावट आ गई, ठीक। अब आने वाले समय में, अब ऐसा नहीं कि यही आने वाले नीचे भी बनेंगे, कई जगह बनते रहते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ही मार्केट टिका होता है। एक सपोर्ट टूटेगा, कभी रेसिस्टेंस टूटेगा, फिर नया सपोर्ट बनेगा, नया रेसिस्टेंस बनेगा, तो ऐसे बनते रहते हैं, ऐसे बिगड़ते रहते हैं। अब जब इसको मार्केट ने ऐसे गया और ऐसे तोड़ गया, तो अब क्या हो रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है कि अब यहाँ नीचे सपोर्ट बन रहा है, ठीक। अब यहाँ देखो, मार्केट एक बार यहाँ से ऊपर गया,
ठीक। अब सपोर्ट की बात देखो, बेस छोट बहुत ज़्यादा हम लंबी क्लास नहीं करना चाह रहे। यहाँ पे रुका थोड़ा सा, उसके बाद ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं पे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रुका, फिर ऊपर गया। यानी ये हमारे लिए क्या हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। यानी ये सपोर्ट, ठीक। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर थोड़ा एक्टिव है, ऊपर सेलर एक्टिव है। तो यानी अगर ये टूटेगा तो बायर ऊपर चले जाएंगे, अगर ये टूटेगा तो सेलर नीचे ले जाएंगे। और आप देखेंगे दोस्तों कि मार्केट ही गया और यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे तोड़ा और मार्केट धड़ाम नीचे। तो इस तरह हमको क्या करना है कि सबसे बेसिक चीज आपको ध्यान देना है, सपोर्ट हम उसको मानेंगे कि मार्केट जैसे सपोर्ट हमने माना, ये सपोर्ट है, देख लो एक बार फिर। मान लो कि चार्ट ऐसे गया, ऐसे रुका, मान लो ये भाग रहा है और यहाँ पे गया और यहाँ से यहाँ पे रुका, सपोज करो ये रुका, यहाँ से कुछ ऊपर जाना चाहिए, फिर यहाँ पे आके फिर अगर यहाँ पे रुका, फिर ऊपर गया और फिर इसको तोड़ रहा है, तो वो उसमें क्या होती है कि गिरावट ज़्यादा होती है। अगर मान लो कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे और फिर इसको ऊपर तोड़ रहा है, तो इसमें मार्केट में क्या है कि भागता ज़्यादा है। तो इस तरह हमको क्या करना है, ठीक। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ठीक, तो इस तरह हमको क्या करना है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करना है। बाकी ईएम में और उसके पे क्लास आपकी चली रह रही है। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, अब लोग यहाँ पे भी देखिए एक सपोर्ट बना, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, लेकिन इतना ऊपर गया और लेकिन ये ऊपर रेसिस्टेंस था, यहाँ से फिर एक रेसिस्टेंस क्रिएट किया, मार्केट ने फिर इसको तोड़ा, फिर दराम नीचे। तो इस तरह क्या करना है, हमको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्केट में मार्क करते हुए काम करना है। और आपको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप प्रैक्टिस करिए और अच्छे से ज्ञान होगा। और मैं बोलता हूँ कि लाइव ट्रेडिंग में अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करने का प्रयास करिए और अच्छा होता है, ठीक है ना। बने हुए चार्ट में तो बहुत अच्छा दिख जाता है कि हमने यहाँ पे ये किया वो किया, ये सब बता देते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस लाइव में करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और मैं लाइव जल्दी ही आने वाला हूँ, आप लोगों से जुड़ने वाला हूँ। तो बाकी थैंक यू, धन्यवाद, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आभार।